हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे 2025 में आई हॉरर फिल्म वुल्फ मैन। कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि सन 1995 में एक हाइकर ओरेगन के जंगलों में गुम हो गया था। कितना ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। वहाँ पर रहने वाले यही मानते थे कि शायद जानवरों से होने वाले वायरस से वो मर गया हो। और काफी साल पहले वहाँ रहने वाले आदिवासियों ने उसे नाम दिया था इंगवान, जिसका मतलब होता है फेस ऑफ वुल्फ। और अब उसके गायब होने की असली वजह क्या थी वो हमें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम था ब्लेक और उसके फादर ग्रैडी को, जो शिकार पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। ग्रैडी एक स्ट्रिक्ट फादर थे और अपने बेटे ब्लेक से वो किसी टीचर की तरह बिहेव करता था और ब्लेक भी उसे सर कह के बुलाता था। यहाँ जंगल में ग्रैडी जब ब्लेक को कुछ समझा रहा होता है तभी ब्लेक का ध्यान कहीं और होता है, जिससे ग्रैडी उसे ये समझाता है कि ये जंगल जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारा फोकस हर जगह रखना होगा। तभी उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। ग्रैडी उसका शिकार करने जाता है और जब वो पलटकर देखता है तब उसका बेटा ब्लेक वहाँ से गायब हो जाता है। दरअसल ब्लेक दूसरी जगह से हिरन का शिकार करने गया था और उस हिरन का पीछा करते वक्त उसे एक अलग से स्ट्रक्चर वाला इंसान दिखाई देता है। दोबारा देखने पर वो परछाई गायब हो जाती है। तभी उसके डैड ग्रैडी वहाँ पर आ जाता है। वो ब्लेक को बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो अकेला वहाँ पर घूम रहा था। तभी वहाँ पर ग्रैडी भी किसी अजीब से इंसानों जैसा स्ट्रक्चर को महसूस करता है और अजीब अजीब आवाजें भी सुनता है। अब दोनों भागकर पास ही एक शेल्टर में छुप जाते हैं। तभी वो महसूस करते हैं कि कोई सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहा है। ग्रैडी वहाँ पर बंदूक ताने उसका सामना करता है, लेकिन बिना हमला किए वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। और जब वो उठकर देखता है तब वो देखता है कि वो जानवर वहाँ से भाग रहा है। ग्रैडी उस पर गोली चलाता है, लेकिन फिर भी वो जानवर वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब घर वापस आने के बाद ग्रैडी अपने दोस्त डैन को उस जानवर के बारे में बताता है। तब डैन पूछता है क्या वो हाइकर था या भेड़िया। तभी ग्रैडी बताता है कि हाँ ये वही था, भेड़िया। डैन तब ग्रैडी को कहता है कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और उस जानवर को मारने तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या तुम अपने बेटे को बचाना नहीं चाहते। यहाँ पर ब्लेक पीछे खड़े हुए उनकी बातें सुन रहा था और यहाँ पर सीन कट होकर हमें 30 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लेक बड़ा हो गया है और अपनी वाइफ और बेटी के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता है। ब्लेक घर से ही काम करता था, लेकिन उसकी वाइफ काम करने ऑफिस जाती थी। तो उनके बिहेवियर से हमें ये पता चलता है कि उनकी आपस में कुछ खास नहीं बनती थी। उन्हें बस एक ही चीज जोड़ी हुई थी, वो थी उनकी बेटी। तभी वहाँ पर ब्लेक को एक लेटर मिलता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि उसके पिता अभी नहीं रहे और उसे उसके फादर ग्रैडी के घर की चाबी भी मिलती है। और यहाँ पर वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसके पिता हमेशा उसे चिल्लाते रहते थे और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो घर से भाग गया। लेकिन वो कहता है कि उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि वो अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। दूसरे दिन हमें ये दिखाया जाता है कि ब्लेक अपनी बीवी के ऑफिस के बाहर उससे मिलता है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है और कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, क्यों ना हम इसे साथ मिलकर बिताएं। और कहता है कि मैं ओरेगन अपने पिता का कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। उसकी वाइफ शार्लेट भी मान जाती है और अब ये तीनों ओरेगन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में जंगलों से गुजरते वक्त वो अपने घर का रास्ता भटक जाता है। लेकिन तभी वहाँ उसे एक शख्स मिलता है जो उसे मिलते ही पहचान लेता है, क्योंकि वो उसके डैड के जो दोस्त थे डैन, उनका बेटा डेरिक होता है। उन्हें बताता है कि यहाँ पर रात को लाइट नहीं होने की वजह से लोग बाहर नहीं निकलते। ये भी बताता है कि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर जिंदा ही नहीं है और वो इन्हें ये भी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा। इतना कहकर वो उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। चलते चलते रात हो जाती है और रास्ते में अचानक से एक भेड़िया उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर ब्लेक गाड़ी को जंगलों में मोड़ देता है, जिससे उनकी गाड़ी पेड़ों पर जाकर लटक जाती है। डेरिक जल्दी से दरवाजा खोलता है और वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। ब्लेक खिड़की से देखता है कि नीचे पड़े डेरिक को वो भेड़िया चीड़ पार करके अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी ब्लेक खिड़की बंद करने जाता है, लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ में भेड़िए का नाखून लग जाता है। अब वो जैसे तैसे अपनी फैमिली को लेकर अपने घर की तरफ भागता है। भेड़िया भी उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन भेड़िए के पहुंचने से पहले वो लोग अपने घर के अंदर पहुंच जाते हैं। ब्लेक घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है और ये यकीनी बनाता है कि कोई भी दरवाजा या खिड़की खुली ना हो, जिससे वो भेड़िया अंदर ना घुस पाए। फिर ब्लेक अपने बेसमेंट में जाकर जनरेटर ऑन करता है और लाइट चलाता है। तभी उसकी वाइफ चार्लेट ये पूछती है कि वो क्या था। तभी ब्लेक कहता है कि मुझे नहीं पता। ब्लेक कहता है कि
बस मुझे ये पता है कि वो 2 पैरों पर खड़ा था, इंसानों की तरह। और तभी वहाँ पर मेन डोर के पीछे भी ब्लेक एक भारी अलमारी रख देता है ताकि वो भेड़िया अंदर ना आ पाए। उसके बाद वो उस बेसमेंट में उसके पिता के रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है। दूसरी जगह कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी उसे एक बदबू सी महसूस होती है। वो देखता है कि पास कमरे में कुछ सड़ा हुआ मीट लटका हुआ था। तभी उसे वहाँ पर एक टर्की का टुकड़ा भी मिलता है और जब वो उस टर्की के टुकड़े को खाने की कोशिश करता है तभी उसका एक दांत टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर ब्लेक एकदम हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ। तभी वहाँ पर शार्लेट की नजर ब्लेक के हाथ पर पड़ती है। उसका हाथ जख्मी था। जब शार्लेट उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ तभी ब्लेक कहता है कि शायद गाड़ी का कांच टूटकर उसके हाथ में लग गया हो। शार्लेट उसके हाथ में पट्टी बांधती है, फिर वो दरवाजे को वहाँ पर बंद कर देता है। तभी वहाँ पर शार्लेट और उसकी बेटी जिंजर उसे घूरने लगती है और यही सोचती रहती है मन ही मन में कि इसने हमें कहाँ लाकर फंसा दिया। ब्लेक भी उन्हें घूर रहा होता है। ब्लेक की आंख में पछतावा दिख रहा होता है कि उसने उन्हें भी यहाँ पर लाकर फंसा दिया। तभी वहाँ पर ब्लेक दरवाजे पर कीले ठोक रहा होता है। तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो हथौड़ा अपने हाथ पे ही मार लेता है। तभी उसे जोर जोर से एक आवाज सुनाई देती है। ब्लेक उस आवाज का पीछा करते करते उस आवाज तक पहुंचता है तो वो देखता है कि वो एक छोटे से स्पाइडर के चलने की आवाज थी जो उसे इतनी दूर से भी सुनाई दे रही थी। वो एकदम घबरा जाता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो भागकर जब नीचे आता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ उसकी बेटी के साथ सोफे पर लेटी होती है। तभी वापस से उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है और ये वही भेड़िया होता है। ब्लेक आवाज का पीछा करते हुए दरवाजे तक पहुंचता है और तभी वो भेड़िया नीचे से उसका पैर पकड़ लेता है। तभी उसकी वाइफ शार्लेट वहाँ आ जाती है। वो एक हथौड़ी लेकर उस भेड़िए के हाथ में मारती है। तभी भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। ब्लेक बेहोश हो जाता है लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उस पर भेड़िया के काटने का असर हो चुका है क्योंकि उसे अंधेरे में भी एकदम साफ दिखाई दे रहा था और दूर की आवाज भी क्लियरली सुनाई दे रही थी। और अपनी पत्नी की आवाज का पीछा करते हुए वो बेसमेंट में पहुंचता है जहाँ पर वो बेसमेंट में हेल्प मांग रही होती है। अपनी पत्नी को देखकर वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। उससे साफ बोला नहीं जाता। उसकी वाइफ शार्लेट को उसकी बहुत फिक्र होती है इसलिए वो उसे ऊपर कमरे में ले जाती है। तभी वो ये देखता है कि उसके सर पर बाल भी झड़ने शुरू हो गए थे। तभी उसकी वाइफ एक पेपर पेन लेकर आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बोल नहीं पा रहे हो इसलिए लिखकर तुम अपनी बात बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब वो वहाँ पर लिखता है डाइंग यानी कि वो मर रहा है। एक एक करके उसकी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं जैसे कि नाइट विजन में देखना और दांतों की जगह फैंग्स आना, बोलने में दिक्कत होना और कुछ समझ ना पाना। धीरे धीरे वो अपनी हिम्मत हार रहा था लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी उसकी बेटी जिंजर उससे मिलने आती है और वो अपनी बेटी को इशारों में बातें करता है और उसकी बेटी उसका हर इशारा समझ जाती है। तभी उसके हाथ से बहुत ही ज्यादा खून आ रहा था और उसकी वाइफ वो पट्टी खोलकर देखती है और वो देखती है कि उसके हाथ की चमड़ी पूरी तरीके से गल चुकी थी और उसकी हड्डियां नजर आ रही थी। तभी ब्लेक उससे हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है और अपने हाथ में जोर जोर से खुजाने लगता है और अपने ही हाथ का मांस खाने लगता है जिसे देखकर उसकी वाइफ शार्लेट एकदम शॉक हो जाती है और काफी डर भी जाती है और उसे देख ब्लेक उसे रूम में छोड़कर बाहर चला जाता है। शार्लेट टेंशन में आ जाती है कि अभी आगे क्या होगा। तभी उसकी नजर बाहर पड़ी गाड़ी पर पड़ती है तो वो ब्लेक और जिंजर को वहाँ से ले जाने का प्लान बनाती है। वो धीमे धीमे कदम से गाड़ी तक पहुँचते हैं और गाड़ी में भी बैठ जाते हैं लेकिन उनकी खराब किस्मत, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन कुछ कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी वो भेड़िया सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन पर हमला भी कर देता है जिसकी वजह से वो लोग गाड़ी को छोड़ देते हैं और ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ जाते हैं। वो भेड़िया उनका पीछा करता है और नीचे से कूद कूद के वो पॉलिथीन की छत फाड़ देता है जिससे जिंजर नीचे गिरने वाली होती है। तभी शार्लेट उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर ब्लेक शार्लेट और जिंजर को घर के अंदर जाने के लिए कहता है और वो खुद दूसरी डायरेक्शन में भागता है ताकि वो उस भेड़िए का ध्यान भटका सके और होता भी वही है। भेड़िया ब्लेक को पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है और शार्लेट और जिंजर सही सलामत घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ब्लेक घर के अंदर आता है और वो बहुत ही अलग दिख रहा होता है। उसकी बेटी के कहने पर शार्लेट उसे घर के अंदर लेती है लेकिन वो अपनी बीवी बच्चों को देखता है कि वो घबराए हुए हैं और वो खुद भी घबराया हुआ होता है इसलिए वो एक कोने में जाकर बैठ
जाता है। उसकी बेटी उससे मिलती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी उसे उल्टी आती है तो हम ये देखते हैं कि उस उल्टी में वो भेड़िए की चबाई हुई उंगली को बाहर निकालता है। तभी वो चार्लेट पे हमला करने आता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तब वो रुक जाता है। तभी हम ब्लेक को घर से बाहर जाता हुआ देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फिर से वो भेड़िया आकर ब्लेक पर हमला कर देता है। चार्लेट पीछे से आकर उस भेड़िए की पीठ पर चाकू मार देती है और उसे घायल कर देती है, लेकिन इससे उस भेड़िया पे कोई भी असर नहीं होता। तभी वो भेड़िया चार्लेट पे हमला करने आता है। तभी वहाँ पर ब्लेक बीच में कूद देता है। इनके बीच बहुत लड़ाई होती है, लेकिन एंड में ब्लेक उस भेड़िए को काट के मार देता है। तभी वो उस भेड़िए के हाथ में बने टैटू को देखता है और उससे ये पता चलता है कि ये भेड़िया कोई और नहीं बल्कि ब्लेक के अपने फादर ग्रैडी है, जो मरे नहीं हैं, बल्कि एक भेड़िए के काटने की वजह से वो एक मॉन्स्टर बन चुके हैं, यानी वुल्फमैन बन चुके हैं। वहाँ पर वो खुद से अपनी फैमिली को बचाने के लिए ब्लेक वहाँ से चला जाता है और बाहर जाते ही वो पूरी तरीके से एक वुल्फमैन का रूप ले लेता है, जिससे उसके अंधेरों में देखने की क्षमता और बढ़ जाती है। अब उसका उसके सेंसेस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। उसकी वाइफ चार्लेट उसे खिड़की से देख रही होती है। उसकी बदली हुई शक्ल देखकर वो एकदम से डर जाती है। अब जैसे कि ब्लेक उस घर के सारे रास्ते जानता था, इसलिए वो घर की छत से होकर घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ चार्लेट अपनी बेटी को बचाने के लिए ब्लेक पर चाकू से हमला करती है और बाहर जाकर एक हाउस में छुप जाती है। ब्लेक उनका पीछा करता है और जैसे ही वो उन्हें पकड़ने ही वाला होता है तभी वो अपने ही बिछाए हुए एक ट्रैप में फंस जाता है। उसके फंसते ही उसकी वाइफ और बेटी बिना पीछे देखे जंगलों में भाग जाते हैं। कोई चारा ही नहीं होता, ब्लेक वहाँ पर अपने ही पैरों को काट के खा लेता है और जंगलों में उनका पीछा करता है। भागते भागते चार्लेट और जिंजर वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर उन्हें एक बंदूक भी मिलती है। वहाँ पर ब्लेक भी पहुँच जाता है। वो दोनों भागकर पास ही एक शेल्टर में छुप जाती हैं। रात से सुबह हो जाती है। तभी वहाँ पर ब्लेक रेंगता भागता उन तक पहुँच जाता है। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचता है। तभी वहाँ पर चार्लेट उस पर बंदूक तान देती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जिससे कि एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हो। तभी वहाँ पर ब्लेक का ध्यान जिंजर पर जाता है। वो जिंजर को आंखों में कुछ समझाने की कोशिश करता है। जिंजर अपनी मॉम से कहती है, मॉम डैड कह रहे हैं कि उन्हें मार दो। दरअसल पहले दोनों टेलीपैथी के थ्रू आपस में बातें किया करते थे, जिस वजह से जिंजर उसकी खामोशी समझ जाती है और अपनी मॉम से ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन चार्लेट की ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए ब्लेक उस पर हमला करने का नाटक करता है। तभी वहाँ पर चार्लेट उस पर गोली चला देती है और गोली उसकी छाती पर लगती है, जिस वजह से ब्लेक नीचे गिरकर मर जाता है। फिर वो दोनों ब्लेक को नीचे गले लगाकर रोने लगती हैं। फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि चार्लेट जिंजर को वही स्पॉट पर लेकर आती है जहाँ पर ब्लेक अपने डैड के साथ आया करता था और कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।